हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। लेट की 3 क्लासेस लेने के बाद अब मैं अगली क्लास आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। आशा करता हूं लेट आपको समझ में आया होगा और आपको ये तीनों वीडियोस एक लाइन से देखने हैं। पहले डे 1 की क्लास, डे 2 की क्लास और डे 3 की क्लास। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए जिससे आपको अगली क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहें और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब हम अगली क्लास लेकर के आपके सामने हैं डे 4 की मॉडल्स की। मॉडल्स का अर्थ क्या होता है? मूड या मोड, इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है, किसी अवस्था, क्रियाविधि या भाव को ये दर्शाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मॉडल अपने आप में ही पूर्ण होते हैं। इन्हें ये स्वयं में ही किसी भी सेंटेंस के, किसी भी वाक्य के काल का निर्धारण करते हैं, उसके बारे में बताते हैं या उसकी अवस्था के बारे में बताते हैं। आज हमारी जो पहली मॉडल है वो मॉडल है शुड। शुड का शाब्दिक अर्थ चाहिए होता है और इसका प्रयोग हम किसी को सुझाव या सलाह देने के लिए करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है, आपको उसे समझाना चाहिए। ठीक, आपको उसे समझाना चाहिए। अब अगर कोई ऐसा सेंटेंस आता है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? चाहिए। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं और उसके लास्ट में चाहिए आता है, तो उसका बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया गया है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, डूअर ऑफ द वर्ब। शुड, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मैं आपको इसके पहले की क्लास में बता चुका हूं। क्रिया का जो पहला रूप होता है वो हम यहां यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए इसको पुट करते हैं। आपको, सब्जेक्ट आपको है तो यहां पर हमने क्या लिखा? यू। क्या करना चाहिए? समझाना चाहिए। तो शुड और समझाने की इंग्लिश क्या होगी? कन्विंस हिम। तो आपको उसे समझाना चाहिए, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू शुड कन्विंस हिम। बहुत आसान सा सेंटेंस है, इसमें बहुत ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से हम समझ जाएंगे अगर हमें सब्जेक्ट का ज्ञान है और वर्ब हमें आती है, अगर हमने मीनिंग्स याद कर रखी हैं। अब आइए दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमें की इंग्लिश क्या होगी? वी। शुड, हमने चूंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी शुड पे है, चाहिए लिखा हुआ है, तो शुड मदद करने की इंग्लिश क्या होगी? हेल्प। किसकी मदद करनी चाहिए? हिम। तो वी शुड हेल्प हिम। आपको उसे समझाना चाहिए, यू शुड कन्विंस हिम। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प हिम। तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। हमें फुटबॉल खेलनी चाहिए, वी शुड प्ले फुटबॉल। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू हिम। सिंपल से सेंटेंसेस हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी के साथ अगर हम इसका निगेटिव यूज करते हैं तो निगेटिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, अब तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। सेंटेंसेस, अब तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अब स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट नाउ, यू शुड नॉट गो देयर। नाउ टाइम है, आपने पहले लगाया। नाउ टाइम अगर आएगा तो उसे हम पहले या बाद में लगा सकते हैं। तो अब की इंग्लिश क्या हो गई? नाउ। सब्जेक्ट क्या हुआ? यू शुड नॉट, निगेटिव है, नॉट गो देयर। अब अगला निगेटिव है, दीदी को उसे डांटना नहीं चाहिए। तो दीदी को हम एज ए प्रॉपर नाउन लेंगे। दीदी, हिंदी में भी हम उसको दीदी कहेंगे और इसको अगर एज ए हम प्रॉपर नाउन मानेंगे तो इंग्लिश में भी हम इसे दीदी कहेंगे। दीदी शुड नॉट, डांटने की इंग्लिश क्या होगी? स्कोल्ड हिम। उसे नहीं डांटना चाहिए। ठीक है। रवि को फुटबॉल नहीं खेलनी चाहिए, रवि शुड नॉट प्ले फुटबॉल। तुम्हें ज्यादा देर तक टीवी नहीं देखनी चाहिए, यू शुड नॉट वॉच टीवी टिल लेट। अब यहां पर या फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब इसके बाद हम शुड की बात कर रहे हैं। शुड बड़ा आसान सा स्ट्रक्चर है और तब तक आसान है जब तक हम अगले स्ट्रक्चर्स पर नहीं जाते हैं। कंफ्यूजन वहां तक नहीं होती जहां तक हम केवल अगर शुड पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रामर पढ़ते जाते हैं, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। सो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे जैसे हम आगे ग्रामर पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें कभी कभी जो है, अगर हम उसकी सीधे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते तो कंफ्यूजन होती जाती है। तो अगर हम इसी के और प्रकारों की तरफ जाएंगे तो हमें कंफ्यूजन होगा। इसलिए सबसे पहली बात ये करनी है कि हमें शुड के बारे में समझ लेना है। शुड इज अ सजेशन, सिंपल सजेशन। तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें वहां बैठना चाहिए, यू शुड सिट देयर। हमें उससे बात करनी चाहिए, वी शुड टॉक टू हिम। तुम्हें उसे डांटना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट स्कोल्ड हिम। तुम्हें तेज नहीं चलना चाहिए, यू शुड नॉट वॉक फास्ट। अब इस तरह से हमने अगर शुड पे प्रैक्टिस करी तो शुड हमें आसानी से जो है आ जाएगा। अब इसके बाद हम अगर शुड की डिग्री को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यानी शुड सजेशन है, अगर शुड को हम
ऑब्लिगेशन की तरफ कर देंगे, नैतिक कर्तव्य की तरफ कर देंगे, एम्फेसाइज कर देंगे कि हमें ये काम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति करता है कि नहीं ये काम तुम्हें जरूर करना चाहिए, तो फिर हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? मस्ट। शुड का मतलब चाहिए, मस्ट का मतलब अवश्य या जरूर चाहिए। आपको आज वहां अवश्य जाना चाहिए। अब यहां पर नेसेसिटी बढ़ गई है, आवश्यकता बढ़ गई है कि जाना है, ना जाने से बड़ा नुकसान है। सब्जेक्ट प्लस मस्ट निगेटिव है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो यू मस्ट गो देयर टुडे, आपको आज वहां जरूर जाना चाहिए। आपको यू अवश्य जाना चाहिए, मस्ट जाना, गो कहां जाना चाहिए? वहां, देयर और कब? आज, टुडे। सो यू मस्ट गो देयर टुडे। अगर आपने केवल ये बोलना है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, आपने सिंपली सजेस्ट किया। लेकिन आपने कहा नहीं आज वहां तुम्हें जरूर जाना चाहिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, तो यू मस्ट गो देयर। अब अगला सेंटेंस है, अमर को अपने भाई की मदद अवश्य करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने दोस्तों की भाई की मदद करनी चाहिए, ऐसा एक जनरल सजेशन है। लेकिन इस समय भाई को बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो अमर को अपने भाई की मदद अवश्य करनी चाहिए। अमर मस्ट हेल्प हिज ब्रदर। ठीक, तो मस्ट में हमें क्या करना है? एम्फेसाइजेशन। अगर हम किसी भी सजेशन को एम्फेसाइज करके बात करते हैं या उसको ना करने से बड़ा नुकसान है, तो हम वहां मस्ट का यूज करेंगे। अब निगेटिव में थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होगा कि रवि को यहां बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मतलब फिर हमने एम्फेसाइज किया रवि को यहां नहीं आना चाहिए, रवि शुड नॉट कम हियर, लेकिन रवि को यहां आना ही नहीं चाहिए, रवि को यहां बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो रवि मस्ट निगेटिव का नॉट लगेगा, कम मस्ट नॉट कम हेयर, रवि मस्ट नॉट कम हेयर, रवि को यहां बिल्कुल नहीं आना चाहिए, रवि मस्ट नॉट कम हेयर। अब अगला सेंटेंस है, परीक्षा के दौरान हमें बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब यहां पे क्या हो जाएगा? परीक्षा के दौरान, है ना, तो हमें बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हमें वी मस्ट नॉट वेस्ट टाइम परीक्षा के दौरान ड्यूरिंग एग्जाम्स, वी मस्ट नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग एग्जाम्स। आशा करता हूं सेंटेंसेस आपको समझ में आएंगे। तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, और तुम्हें वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, यू मस्ट नॉट गो देयर। देखिए सिंपल से सेंटेंसेस हैं, इनको हम प्रैक्टिस करेंगे, और जब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से हमें आएंगे। सब्जेक्ट प्लस आपने मॉडल ऑक्सिलरी लगाई, अगर चाहिए है तो शुड लगाएं, अगर अवश्य चाहिए है तो मस्ट लगाएं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट फिर मॉडल ऑक्सिलरी शुड, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें ज्यादा देर तक बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उसे डांटना नहीं चाहिए, तुम्हें उसे समझाना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट कन्विंस हिम। तुम्हें उसे बिल्कुल नहीं समझाना चाहिए, यू मस्ट नॉट कन्विंस हिम। तुम्हें उसे डांटना चाहिए, यू शुड स्कोल्ड हिम। तुम्हें उसे बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए, यू मस्ट नॉट स्कोल्ड हिम। तुम्हें उसे जरूर डांटना चाहिए, यू मस्ट स्कोल्ड हिम। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं इस पर। आशा करता हूँ इस सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। हमें उससे बात नहीं करनी चाहिए। मैंने इन स्ट्रक्चर्स को जो बनाया सेंटेंस को, इनमें चारों में सब्जेक्ट्स एक रखे हैं, वर्ब्स एक रखी हैं, केवल मैंने इनमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है निगेटिव पॉजिटिव का और शुड और मस्ट का। हमें उससे बात नहीं करनी चाहिए, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? हमें उससे बात नहीं करनी चाहिए। मन में सोचिए, वी शुड नॉट टॉक टू हिम, सॉरी, हमें उससे बात करनी चाहिए। पहला सेंटेंस है हमें उससे बात करनी चाहिए, तो वी शुड टॉक टू हिम। सेकेंड सेंटेंस है हमें उससे बात नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट टॉक टू हिम। क्या हो गया? वी शुड नॉट टॉक टू हिम। इसका निगेटिव हो गया। अब आगे हम मस्ट पे आ जाएंगे। हमें उससे अवश्य बात करनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? वी मस्ट टॉक टू हिम, वी मस्ट टॉक टू हिम। हमें उससे अवश्य बात करनी चाहिए, हमें उससे जरूर बात करनी चाहिए। अगला है हमें उससे बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए, वी मस्ट नॉट टॉक टू हिम। एम्फसाइज कर दिया आपने, वी मस्ट नॉट टॉक टू हिम। आइए प्रैक्टिस और कर लेते हैं। तुम्हें उसे टोकना चाहिए, टोकने की इंग्लिश क्या होगी? एकॉस्ट। तो तुम्हें उसे टोकना चाहिए, मन में सोचेंगे यू शुड एकॉस्ट हिम। अब तुम्हें उसे नहीं टोकना चाहिए, यू शुड नॉट एकॉस्ट हिम। तुम्हें उसे अवश्य टोकना चाहिए, अब जरूरी हो गया है टोकना, तो यू मस्ट एकॉस्ट हिम। और तुम्हें उसे बिल्कुल नहीं टोकना चाहिए, यू मस्ट नॉट एकॉस्ट हिम। तो ये था हमारा शुड, मस्ट, निगेटिव और पॉजिटिव।
ये समझना बहुत ज़रूरी है सजेशन को, कि कब हम एम्फेसाइज कर रहे हैं और कब हम सिंपली किसी को सजेस्ट कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखना है, दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। आगे जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे तो शायद थर्ड फॉर्म का या एनजी फॉर्म का यूज़ हो, लेकिन अभी हमने जितनी भी ग्रामर आपको पढ़ाई उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपनी वोकैब पावर को बढ़ाते रहना है, जैसा कि मैंने आपको कमिट किया है कि मैं वोकैब पावर बढ़ाने के लिए आपको कुछ क्लासेस ज़रूर दूंगा। बट अभी हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी वोकैब्स हमें यूज़ करनी होती हैं उनका हम प्रयोग करें। और बार बार आपसे ये कहूँगा कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और जो भी आपके सजेशंस हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभान्वित हों। थैंक यू, दैट्स ऑल।